16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे ना हमने इसमें। 1 मिनट, 17, 23, 17। आज हम इसको खत्म कर लेंगे, इसमें 32 क्वेश्चन है, उसके बाद में तुमने जो पीडीएफ भेजी है मैथ वाली, उससे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रीडेबल है? हाँ, करिए। स्पेरिकल बॉल के बारे में क्वेश्चन है। स्पेरिकल बॉल से यहाँ पे सिर्फ वायर बनाया गया है। तो वायर आपका एक तरीके से सिलेंडर जैसा रहेगा, वायर खींचोगे आप। अ, देखिए, एक तरफ दे रखा है स्पेरिकल बॉल हुज डायमीटर इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है। देन ये दे रखा है मेल्टेड टू 2 mm वायर ऑफ डायमीटर। यानी दोनों का डायमीटर दे रखा है, वायर का भी 2 mm दे रखा है और स्पेरिकल बॉल का दे रखा है डायमीटर 9 सेंटीमीटर। और ये में दिया हुआ है। तो अगर आपको पता है कि स्पेरिकल जो बॉल होती है, एक तरीके से जो गोला होता है आपका स्पेरिकल, उसका आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है ना। और इधर क्योंकि आयतन सेम रहेगा, उसको पिघलाकर हम बना रहे हैं तो आयतन यहाँ पर सेम रहेगा। तो यहाँ पर जब उसको बायर बना रहे हैं तो बायर इस तरीके से बनेगा, लेकिन उसकी कुछ मोटाई रहेगी, तो एक तरीके से वो बेलन जैसे बनेगा। तो उसका आयतन क्या रहेगा? पाई r स्क्वायर एच। क्योंकि अगर इसको बायर को थोड़ा मोटा खींचेंगे तो इस तरीके से रहेगा, व्यास उसका दे ही रखा है। अभी यहाँ पे देखो, पाई तो कट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। इसमें क्या पूछ रहा है? तार की लंबाई। तार की लंबाई इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है? हाइट ही पूछ रहा है। क्योंकि ये बायर इस तरीके से पड़ा है, इसको अगर हम इस तरीके से कर दे तो ये हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। या हाइट ही है इनडायरेक्टली, ये लंबाई नहीं है। तो यहाँ से एच निकल के आ जाएगा। अब एच निकल के आ जाएगा। अभी इसमें देखो, आर की वैल्यू यहाँ अलग दे रखी है, यहाँ अलग दे रखी है। तो ये जो सेंटीमीटर दे रखी है, जैसे 4/3 इंटू 9 का, क्योंकि ब्यास दे रखा है, रेडियस क्या होगी? हाफ हो जाएगी। 4.5
तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 इंटू 4.5। आर से आर इसलिए कैंसिल नहीं होगा क्योंकि आर दोनों की सेम नहीं है ना। यहाँ पे आर अलग दे रखी है 9 सेंटीमीटर। नहीं, पावर में कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। अगर मान लो उसकी मोटाई सेम रहती तब ये बात होती है, अगर सेम दोनों साइड वो सेम रेडियस दे देता। लेकिन यहाँ पे रेडियस अलग आ रही है व्यास, और यहाँ पे रेडियस अलग आ रही है, इसलिए यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे आर को। और फिर डिवाइड बाई हो जाएगा, ये कितना, इसकी रेडियस कितनी है, 2 mm है। तो 2 mm ये दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस क्या होगी, 0.1, वन वन हो जाएगी। अब को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे। हाँ, तो ये हो जाएगी आपकी 10 × 10। अब इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 1.5। अब ये जो है यहाँ पर भी सेंटीमीटर में दे रखी है, इसको हमें मिलीमीटर में बदलने के लिए फिर हमें 100 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा डायरेक्टली एक तरीके से। लेकिन इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा आंसर। ये 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर बनता है ना शायद। तो 100 से ना करके 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, उस हिसाब से देखो अभी इसको कितना आ रहा है आंसर यहाँ पर। यूनिट डिजिट भी देख लो, यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा शायद, क्योंकि एंड में यहाँ पे भी 5 है ना। चलो ये यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। 5 आपका इसी ऑप्शन में आ रहा है, या फाइनल आप सॉल्व करोगे तब भी ये 121.5 आएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि रेडियस जो है दोनों की अलग अलग है, डायमीटर दिया हुआ है। काफी बार हो सकता है क्वेश्चन में वो सेम रेडियस दे दे कि दोनों का अगर रेडियस सेम रहे तो वायर की लंबाई क्या होगी, वायर की लेंथ क्या होगी। तो फिर आप वहां पर आर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज करी है। रेडियस यहाँ पे सेम है, यहाँ पे आप काट सकते हो। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है ना कि 4/3 पाई आर क्यूब करोगे, और इधर आप करोगे यहाँ पे पाई r² h। तो ये तो कट ही जाएगा, यहाँ पे आर बचेगा, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आर का वैल्यू 3 दे रखा है, 3 से 3 कट जाएगा, तो डायरेक्ट 4 ही दिख रहा है, ठीक है। तो आपको पता है, देखो ये दोनों क्वेश्चन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज की है। और
इस तरीके के क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी हम देख लेंगे प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उससे भी हमें आइडिया हो जाएगा। 19। चलो। क्या हुआ? हाँ। हाँ, लेकिन दिक्कत ये है ना कि अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 32 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, क्योंकि अभी आप इन्हीं क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है इनमें ही आप अटक रहे हो। तो अगर एक बार जैसे ये, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है जो आपने भेजा है, तो आज इनको 32 क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर कल से उसमें से देख लेंगे हम जो भी क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन आप क्या है, फार्मूले आप एक बार रिवाइज कर लेना, और कॉन्सेप्ट आप एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि सारे को आपने देखे होंगे जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं फार्मूले बेस है, फिर भी आप बीच बीच में क्या अटक जाते हो, आप आपसे नहीं होता है सॉल्व। तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि कोशिश तो करनी पड़ेगी ना आपको। अल्टीमेटली कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले, और कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी, और जितने क्वेश्चन आप जिस टाइप के निकालोगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फिर। क्योंकि मेन वही है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक बार कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा आपके, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे भी सॉल्व करो तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये करो। देन पूछ क्या रहा है ये क्वेश्चन में? ए सॉलिड स्फीयर melted to a solid particle whose height is twice if the radius sphere and base of, इसमें नीचे का पार्ट रह गया शायद, है ना? 19। कैपिटल आर निकालना है इसमें। 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन। A solid sphere is melted to form a solid perpendicular cylinder। वही सिलेंडर तो एक तरीके से वही होगा ना यहाँ पे आपका, जो स्पेयर को सेम रेडियस का सिलेंडर बना दिया। परपेंडिकुलर का मतलब है कि यहाँ पे सेम रेडियस का आपको सिलेंडर बनाना है। सेम रेडियस थोड़ी बनेगा इसमें, एक स्पेयर को अगर बेल्ट करेगा। So, whose height is twice the radius of its base। बेस और हाइट का इसमें कनेक्शन दे रखा है, तो ये सेम वॉल्यूम से ही होगा। एक तरफ सिलेंडर का वॉल्यूम लगेगा और एक तरफ आपका स्पेयर का वॉल्यूम लगेगा। बस ये वाली लाइन आप पढ़ लेना, हाइट ट्वाइस द रेडियस ऑफ इट्स बेस। यानी हाइट है, सिलेंडर की हाइट होगी 2r, और कैपिटल आर जो है वो सिलेंडर की रेडियस है, और स्मॉल आर यहाँ पर स्पेयर की रेडियस है। तो हमें सिलेंडर की रेडियस निकालनी है इनडायरेक्टली। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें वैल्यू नहीं दी है।
वैल्यू की जगह यहाँ पर रिलेशन दिया है। देखो आपका एक तरफ दे रखा है 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्पेयर का है आयतन, ये स्मॉल आर है, क्योंकि आयतन तो सेम रहेगा यहाँ पर, जो वॉल्यूम है यहाँ पर सेम रहेगा क्योंकि उसी से मेल्ट करके बनाया गया है। फिर सिलेंडर, सिलेंडर का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ये है। अब इसमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर सिलेंडर हुज हाइट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो हाइट है इसके बेस की रेडियस का ट्वाइस है, इसका मतलब हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पर, इसका 2r हो जाएगी। 2r जैसे ही हो जाएगी तो ये आर की पावर क्यूब हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। पाई से पाई तो हम कैंसिल कर देते हैं, चलो। यहाँ पर बचेगा 4/3 आर की क्यूब, और यहाँ बचेगा आर की पावर 3 और 2। अभी हमें रिलेशन क्या पूछ रहा है, कैपिटल आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की पावर क्यूब, आर की पावर क्यूब तो है ही है, और ये अगर 2 का डिवाइड होगा यहाँ पे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 2 आ जाएगा। अब ये क्या है, आर की पावर क्यूब तो यहाँ पर ऐसे रह ही जाएगी, ये वो क्या हो जाएगा, 2/3 है, ये अंडर रूट में जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 बचा है, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू चली जाएगी। तो आ गया ना रिलेशन, आर की पावर क्यूब अंडर रूट 2/3। देखो एच की वैल्यू है यहाँ पे, एच की वैल्यू दे रखी है, एच का जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है 2r के इक्वलेंट। जैसे हमने इसका 2r रखा वैल्यू तो ये r की पावर क्यूब हो जाएगा। जैसे अभी 2 जो है यहाँ पर, ये 2 है, इसका डिवाइड जाएगा 4/3 में, 2 का हम भाग देंगे तो 2 नीचे जाएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 आएगा, 2/3 आएगा ना। अभी ये r है, स्क्वायर रूट किसकी वजह से लगा है, ये जो दूसरा आर स्क्वायर बचा है इसकी वजह लगा है ना स्क्वायर रूट, अंडर रूट 2/3। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट निकालते तो ये क्या होता है, आर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, फिर एक तरीके से हम देखें ये 2/3 ना लग के ऐसे हम लिख दें इसको, r3 2/3, और ये आर स्क्वायर हमें लिखना होता। तो इधर अगर r की वैल्यू ये है तो स्क्वायर रूट लगाना होगा, तो इसी के लगेगा ना स्क्वायर रूट, क्योंकि इसका तो कोई रोल नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। 20 और 21 ले लेते हैं जो। 20 नंबर करो।
अगर लेंथ विड्थ हाइट दी गई है तो टैंक आपका हो जाएगा क्यूबर्ड। तो इनडायरेक्टली वो क्यूबर्ड का आयतन पूछ रहा है। आ गया नेक्स्ट का। कितना आ रहा है ना? हाँ लीटर के लिए होगा ना। नेक्स्ट करो। 21। कॉमन बेस है दोनों का, है वो देख लेना आप एक बार। दो रेशो तीन ही आएगा, डायरेक्ट फार्मूले बेस ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि 2/3 होगा उसका πr3। और क्योंकि बेस और हाइट अगर दे रखी है सेम इधर, जैसे दो बटा कैंसिल हो जाएगा और दो अनुपात तीन रह जाएगा, ठीक है। 21 22। नोट्स आप अपने हिसाब से बना लेना इनके, जो भी आपको लगे कि, क्योंकि सारे क्वेश्चन का उतारने की जरूरत नहीं है, पर बेसिक उतार लेना कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बस। सेम बेस में, कि जैसे अभी ये जो क्वेश्चन किया है कई बार क्या है, सेम बेस के क्वेश्चन में वैल्यू दे दे वो, वैल्यू अगर दे दिया तो आपको पता होना चाहिए सेम, सेम अगर बेस है तो, अगर सेमी एक तरफ दे रखा है हेमी और एक तरफ दे रखा है सिलेंडर, तो उनका जो रेशियो है वो 2/3 रहता है। और अगर वैल्यू दे दी तो डायरेक्टली 2/3 रेशियो को तुम यूटिलाइज कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर। तो उससे क्या है, क्वेश्चन उस समय फास्ट हो जाएगा। ये करो 22 नंबर।
देखो एक तरफ दे रखा है इसमें सिलेंडर जैसे दे रखी है। ठीक है, एक मिनट। सिलेंडर जैसे इस तरीके से आपके पास में मान लो सिलेंडर है। अब इसके अंदर ये क्या कर रहा है, पूरे स्पेयर को डाल रहा है इसके अंदर। यहाँ पर मान लो पानी भरा है, स्पेयर को डालेगा तो ये पूरा स्पेयर अंदर गया ना, पूरा कंप्लीट डूब डूब जाएगा ये। तो ये डूब जाएगा तो ये वाटर का लेवल उतना बढ़ेगा जितना इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम वाली जगह ही यहाँ पर घेरेगा। ये अंदर की साइड है, वॉल्यूम का जितना स्पेस होगा वो ही यहाँ पर घेरेगा। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, गोले का स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। और इधर हम देखें इसका जो रेडियस है सिलेंड्रिकल का, वो कितना है, क्योंकि इसका भी हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम कितना बड़ा उसी हिसाब से फिर हम हाइट निकाल सकते हैं। पाई r² h। अब इस टाइम पे जो h रहेगी उसमें फिर ये वॉल्यूम की वजह से कितना चेंज आ रहा है, वो हमारा आंसर रहेगा। तो इनडायरेक्टली हमें क्या निकालना है, इनडायरेक्टली हमें h निकालना है इस वॉल्यूम की वजह से। अब यहाँ पे रेडियस तो अलग अलग है, पाई से पाई हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 4/3 इंटू इसकी आर कितनी है, डायरेक्ट रेडियस ही दे रखी है, 3 इंटू 3 इंटू 3। और इधर आर कितनी है इसकी, 6। 6 इंटू 6, क्योंकि ये r² है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 बार ये 2 बार, 4 का हम भाग देंगे तो 1। तो हमारा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। बस यहाँ पर ये थोड़ा सा लैंग्वेज है, लैंग्वेज अगर समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से इसको फार्मूले को यहाँ पे यूटिलाइज करना है। कई बार हो सकता है कि ये रेडियस ना दे के वो सेम रेडियस दे दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 23। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हमने हाइट निकाली है, उसमें हमें रेडियस निकालना है। वन सेंटीमीटर ही आ रहा है ना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 23, 24।
यहाँ पर एरिया पूछा, आयतन नहीं पूछा। इसमें इसी क्वेश्चन में वो आयतन का अनुपात भी पूछ सकता है, कई बार वॉल्यूम का रेशो भी वो पूछ सकता है। देखो इसमें कुछ भी इस तरीके से नहीं दे रखा कि किस तरीके का एरिया, और बाकी जो आपका ये रहता है स्फेरिकल बॉल रहती है, उसका ऐसा टोटल नहीं रहेगा, उसका डायरेक्ट ही रहेगा, क्योंकि जैसे आपका रहता है पाई आर स्क्वायर रहता है आपका सर्किल का, और वही स्फेरिकल में आ जाता है 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि वो सॉलिड टाइप में होता है इस तरीके से। तो उसमें इस तरीके से नहीं रहता कि कुछ होगा, बस सेमी स्फीयर में वो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बाकी टोटल सरफेस एरिया जैसा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, स्फेरिकल के अंदर नहीं रहता वो। फॉर्मूला लगेगा इसमें 4 पाई आर स्क्वायर का। नन वॉल्यूम का तो फॉर्मूला है 4/3। ये है वॉल्यूम का 4 पाई आर 3। एरिया का जो फार्मूला है यहाँ पर वो है 4 पाई आर स्क्वायर। और इस ये नॉर्मल एरिया का है। और इसी में एक और रहता है टोटल सरफेस एरिया जो है, ऐसा कुछ दे नहीं रखा इसमें अलग से, वर्ड टोटल है क्या है, उसका रहता है 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन वर्डिंग कुछ भी दे, चाहे वॉल्यूम दे चाहे कुछ भी दे, आंसर आपका सेम ही आएगा। क्या जैसे मान लो इसी की जगह वो पूछ लेता एरिया की जगह वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। बाकी एरिया में यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर रहेगा, तो सेम रहेगा। देखो इसमें क्या दे रखा है वो, जो दे रखा है यहाँ पर ए का डायमीटर दे रखा है ट्वाइस ऑफ बी, यानी दो हम आप एरिया निकालोगे 4 पाई आर स्क्वायर, इधर भी आपने निकाला 4 पाई आर स्क्वायर, ये ए है ये बी है, तो इसका डबल ये दे रखा है। तो इसका डबल ये दे रखा है, यहाँ पर आर स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर 1 लेते हैं यहाँ पर 2 लेते हैं, तो रेशियो क्या आएगा 4:1। यही आएगा ना। तो एरिया कोई सा भी हो, चाहे वो आपके डायमीटर का डबल कर रहा हो सकता है काफी बार डायमीटर की जगह वो रेडियस का डबल करे, जो भी चेंज यहाँ पे करेगा उस हिसाब से ही यहाँ पर चेंज आएगा। मान लो यहीं पे वो पूछ लेता है कि वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8:8 रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक है। और जैसे ही वो लैंग्वेज चेंज करेगा, कई बार हो सकता है ट्वाइस की जगह वो हाफ दे दे, हाफ दे देगा तो क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा एरिया में, और आपके इसमें हो जाएगा 1:8। तो लैंग्वेज पे ध्यान देना है किसका क्या कर रहा है वो। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन वो सर्कल में भी पूछता है, और वो बाकी किसी भी 2D डायमेंशन में किसी में भी वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसका तो 25 26। फट जाता है इतना ना। 25 नंबर पढ़ो। 25 नंबर।
देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया ना इसने घुमा के। हाफ ना देके, लैंग्वेज ना देके, उसने एरिया का रेशो दे दिया और आपको वॉल्यूम का रेशो पूछ लिया। 26 नंबर करो, ये तो हमने बता ही दिया था चॉइस में ही। देखो, हमने ये क्वेश्चन में नहीं पता चला कि हाफ पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, लेकिन जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, तो जैसे रेशो था डबल में क्या रेशो था? 4:1। ये था ना। अभी यहाँ पे रेशो क्या है? 1/4। तो वो हाफ में ही आएगा ना, क्योंकि हाफ में कम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो ये होता है 1/4। अब 1/4 रिवर्स कब होगा? जब ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तभी होगा ना ये रेशो। तो जब यहाँ पे हाफ दे रखा है, जो वहां पे हमने रेशो निकाला, मान लो 8:1, तो यहाँ पे रेशो क्या निकलेगा? 1:8। या फिर आप ऐसे एरिया एरिया रख के भी देख सकते हो कि एरिया में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, तो एक की रेडियस निकलेगी 1, एक की रेडियस निकलेगी आपकी 2। तो ये दिख रहा है ना कि सेकंड वाला डबल है, पहला वाला हाफ है, इसका हाफ। तो अगर वॉल्यूम में आप निकालोगे तो इसका क्यूब करोगे तो 1 आएगा, इसका क्यूब करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, ये वाला करो 26। ये डायरेक्ट फार्मूले बेस क्वेश्चन है तो। सरफेस एरिया का फार्मूला लगाना है आपको। अब यहाँ पे साफ साफ उसने दे दिया है कि 22/7 आपको यूटिलाइज करना है। देखो, इसमें क्या बोल रहा है वो, सरफेस एरिया पूछ रहा है स्फीयर का। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। और टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो 3πr² हो जाएगा। अब यहाँ पे दरकार 4 × पाई का मान आपको पता है 22/7 है, और आर की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1.5, तो 1.5 × 1.5, ये है ना। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कहीं पे भी नीचे की साइड 3 नहीं आ रहा है। अगर इसको आप कन्वर्ट भी करोगे, इसको कन्वर्ट भी करोगे, तो नीचे 10 कर रखोगे तब भी ठीक है, तो आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट 27। 27 नंबर करो। 27।
देखो इसमें क्या दे रखा है, एक साइड दे रखा है आपका क्यूब दे रखा है, ठीक है, और एक तरफ दे रखा है स्फीयर। क्यूब का आपको वॉल्यूम पता है क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम होता है, जो भी साइड रहेगी उसका क्यूब रहेगा, ये रहता है वॉल्यूम क्यूब का। और दूसरा आपका रहता है स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या रहता है, 4/3 पाई, पाई आर क्यूब। अभी आर जो है, यही अगर यहाँ पर हम आर वर्ड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी अब उसके अंदर फिट हो रहा है, जैसे कोई क्यूब है, क्यूब के अंदर अगर स्फीयर फिट हो रहा है, तो वो जो आपका डायमीटर है वो तो कंप्लीट लेगा ना उसमें। जैसे क्यूब क्यूब के अंदर आप स्फीयर फिट करके देखोगे तो डायमीटर तो पूरा लेगा ना, वो पूरा पूरा डायमीटर, तो डायमीटर पूरा लेगा। तो इसका मतलब ये जो आर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आपकी साइड का हाफ हो जाएगी। ये जो क्यूब की साइड है इसका हाफ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ तो रहेगा आपका ए का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा ये 4/3 पाई A/2 का क्यूब। A/2 का क्यूब करेंगे तो ये A3 तो निकल के आएगा यहाँ से, इसमें से ये 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। जैसे ही 8 आया, इसे आप कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 × 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 6 इधर चला जाएगा। आ गया समझ में? और पाई ये रह जाएगा, तो 6:पाई ये रेशो आ जाएगा। तो समझने वाली बात बस इसमें यही है कि जब उसको कंप्लीट तरीके से फिट किया जाएगा, तो ये जो रेडियस है इसका हाफ यहाँ पर, ये जो साइड है इसका हाफ यहाँ पर इसका रेडियस होगा स्फीयर का। आ गया समझ में? आप देखो, अ, वापस से बताता हूँ मैं, ये आपका क्यूब है, ठीक है। अब इस ऊपर से जब आप इसमें इसको स्पेयर को डालोगे, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि आप पूरी तरीके से फिट किया जाएगा, तो स्पेयर पूरा फिट हो जाएगा यहाँ पे, पूरा फिट हो गया। अब क्यूब का तो आपको पता है कि साइड जो रहती है वो ए रहेगी, हर हर साइड ए रहेगी। तो अगर अगर हमें इस स्पेयर का रेडियस निकालना हो, तो इसका रेडियस क्या निकलेगा, A/2 निकलेगा ना, क्योंकि ये कंप्लीट फिट है इसके अंदर। तो वही हमने मान रखा है, बस फार्मूले के अंदर हाँ वही हमने मान रखा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। आगे समझ में? तो बस यही समझने वाली बात है कि इसमें कंप्लीट जब फिट करेंगे तो ये A/2 हो जाएगा। वो आप वैल्यू पुट करके देख लेना, 6:पाई आ जाएगा आपका, जो 6/पाई है। 27, 28, 29। चलो 30 भी आ जाएगा ऐसे। 28 नंबर। कौन जो अंदर बनेगा तो रेडियस इसमें सेम रहेगी। कौन की हाइट, सिलेंडर की हाइट, कौन की रेडियस, सिलेंडर की रेडियस।
क्या हुआ? ये देखिए इसमें कौन का पूछ रहा है? कौन का पूछ रहा है ना वो। यहाँ पे एक मिनट देखता हूँ मैं, क्या पूछ रहा है वो। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कौन, मतलब ये कट आउट फ्रॉम दी सिलेंडर। एक जैसे सिलेंडर रहेगा, मैं क्या बताया था, सिलेंडर जिस तरीके इस तरीके से सिलेंडर रहता है आपका। इसमें से जब भी अगर कौन काटते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, या तो इधर से हम काट लें कौन, या फिर हम इधर से काट लें। ये क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच हमारा सिलेंडर का फार्मूला होता है, जो आपका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका 1/3 हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 हमें पता है, पाई का मान हमें पता है 22/7 है, आर की वैल्यू हमें पता है 6 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो आर कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है। और एच, एच हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो आ रहा है ना 11। ये आएगा कितना, 3 से एक 3 कटेगा, 22 66, 66। नेक्स्ट, वही तो हो रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है ना, वो वॉल्यूम पूछ रहा है। वो इनमें से कुछ नहीं पूछ रहा है। मान लो अगर वो वॉल्यूम ना पूछ के कुछ इस तरीके से पूछता कि भाई इसकी हाइट बताओ, इसकी हाइट बताओ, लेकिन इसमें तो देखो इसकी हाइट भी सेम रहने वाली है, इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम रहने वाली है। रेडियस ऑलरेडी उसने दे ही रखा है। ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है इस क्वेश्चन में, ज्यादा ज्यादा वो एरिया पूछ लेता, और किसी का एरिया पूछ लेता। बस इससे ज्यादा कुछ डाइवर्सिटी नहीं कर सकता। इसमें वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम की जगह वो एरिया पूछ लेता। 29 करो। आ गया ना? देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक तरफ तो दे रखा है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन बेस, रेडियस इक्वल टू इस हाइट, इक्वल टू इट्स हाइट इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द हेमिस्फीयर। एक यानी एक तरफ हेमिस्फीयर दे रखा है और एक तरफ आपका दे रखा है सर्कुलर कॉन। तो जैसे हम अगर हम सर्कुलर कॉन का वॉल्यूम निकालते हैं, तो सर्कुलर कॉन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
ठीक है। और हेमीस्फीयर का क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाता है, जो स्फीयर का रहता है 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अभी इसमें क्या दे रखा है, एक और रिलेशन दे रखा है इसने, कि जो रेडियस है यहाँ पर, मतलब एक का वॉल्यूम है दूसरे के, क्योंकि दे रखा है ना 3 टाइम्स दैट ऑफ द हेमिस्फीयर। तो अगर हम इसको अप्लाई करें रेडियस को, तो यानी इसकी 1/3 टाइम्स होगी, तो इधर से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, या ऐसे लिख सकते हैं 1/3 टाइम्स आर की क्यूब इक्वल टू 2 टाइम्स आर क्यूब। ठीक है। तो यहाँ से अगर आर डिवाइड बाई आर आप निकालोगे, तो यहाँ पे आर स्क्वायर ये चला जाएगा, इसके लिए स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये 3 × 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर रूट होगा, तो 6 स्क्वायर रूट अनुपात बन हो जाएगा। आ गया। मेन मेन बात है 3 टाइम्स जो दे रखा है इसको आपको यूटिलाइज करना है, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। आ गया, क्या एक्सप्लेन करना है? देखो, एक तरफ इसने दे रखा है क्यूब। ठीक है। क्यूब का आयतन तो, क्यूब का वॉल्यूम आपको पता है, इफ द कॉन इज मेड फ्रॉम दिस क्यूब, मतलब वॉल्यूम को यूटिलाइज कर रहा है, क्यूब के वॉल्यूम को। व्हाट इज द हाइट ऑफ द कॉन, कॉन की हाइट पूछ रहा है। वेयर द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कॉन इज 7 सेंटीमीटर, यानी कॉन की रेडियस आपको दे रखी है। तो एक तरफ आपको यूज करना है कॉन का आयतन, कॉन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r² H। अब इसमें आपको r की वैल्यू दे रखी है, h की वैल्यू पूछी है। अब ये किससे बनाया गया कौन, कौन बनाया गया क्यूब से, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है a का क्यूब, a का क्यूब मतलब 1000 हो जाएगा इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो, यहाँ पर 1000 आ गया वैल्यू। ठीक है। आपको यहाँ पर h निकालना है, पाई की जगह आप वैल्यू रख दीजिए 22/7, तो 22 नीचे चला जाएगा, 27 ऊपर चला जाएगा, और आर की वैल्यू भी आप रख दीजिए, आर की वैल्यू भी यहाँ पर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अगर बेस की रेडियस दे रखी है, यही आर होगा कौन का, तो 7 सेंटीमीटर, इट मीन्स 7 × 7। तो एक बार ये 7 कट जाएगा, तो 1000 में अगर आप भाग दोगे 22 × 7 का, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। अभी इसमें पॉइंट पॉइंट वाइज दे रखा है, जैसे मान लो ऑप्शंस में है कि पॉइंट में वैल्यू आएगी, 22 × 7 कितना होता है 7, 14, 154।
154 इसमें जाएगा नहीं। ये तो 122 इंटू 7 सही है क्या? थ्री का हमने यूज कर लिया क्या यहाँ पे? थ्री का कहीं यूज नहीं हो ना? थ्री का भी यूज होगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर है। कहीं तो कुछ मिस्टेक नहीं की ना? कि ये 3 और 7 ऊपर जाएगा। गलत कर दिया है। ये जाएगा 1000। ये था ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 1000 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 7 इंटू 7। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 31, 32। कैसे कर रखा है इसमें? 29, 30। देखो इस क्वेश्चन में उसने हाइट पूछ ली है। कौन की? हाइट पूछ रहा है इसमें। आ गया आंसर? इसमें ऑप्शन, एक मिनट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। 4 आर आ गए ना आपके? ठीक है 32 करिए। एक मिनट निकाल लेता हूँ मैं जरा। थर्टी टू देखिए।
ऐसा क्वेश्चन शायद हमने पहले कर लिया था, पर कोई और होगा वो। सॉल्व कराऊं? या हो गया? क्या हुआ? देखो, इसमें सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है, और एक तरफ दे रखा है मोल्ड करके कौन बना रहा है वो, यानी वॉल्यूम को यूटिलाइज कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे फार्मूला, सिलेंडर का क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। और इसका क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इनडायरेक्टली अगर आप देख रहे हो तो ये वाली एच है, इसका 3 गुना होगी ना, ये 3 इधर चला जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर एच अगर देखा जाए, और इधर है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका मतलब ये 3 गुना हो रहा है ना इसकी हाइट का, दिख रहा है? तो यहाँ पर हाइट डायरेक्ट उसने दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट का अगर 3 गुना है तो ये पूछ रहा है कौन की हाइट, तो डायरेक्ट ही हो जाएगी 20 का 3 टाइम 60। आ गया समझ में? या फिर आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, तो वैल्यू से भी आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, ये देखिए 33। देखिए, इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना ज्यादातर, देख क्यूब, क्यूबॉइड, सब में आपने देखा होगा डायरेक्ट फार्मूला या तो वॉल्यूम यूटिलाइज हो रहा है। बाकी बस इसमें हमने सर्किल वाले क्वेश्चन नहीं देखे। क्यूब, क्यूबॉइड और स्पेयर, कॉन, ये चारों पांचों आइटम तो यहाँ पर आ ही गए हैं। हो गया सॉल्व? 33। हो गया है 33।
देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टील बॉल दे रखी है, इसका मतलब डायरेक्टली हम देखें तो स्पेयर ही दे रखा है। तो स्पेयर को मेल्ट करके बनाया गया कौन? तो वही हम हमारा यही फार्मूला होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है एम, तो ये यहीं पे हम लिख देंगे एम क्यूब। ठीक है, इक्वल टू, ये क्या बना रहा है, कौन। कौन का फार्मूला क्या है हमें पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अभी ये कौन की रेडियस पूछ रहा है, कौन की रेडियस पूछ रहा है, मतलब ये वाली आर पूछ रहा है। तो 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई भी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 4m क्यूब। ठीक है, और ये आर हमें निकालनी है, डिवाइड बाई एच, आर स्क्वायर निकालनी है। तो इनडायरेक्टली अगर हम आर निकालें यहाँ से, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा, तो 2m क्यूब में से अगर हम बाहर निकालते हैं, तो यहाँ से 2m बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2m × 2m करते हैं तो 4m² होता है, और एक m अंदर की साइड रह जाएगा यहाँ पर। तो 2m m डिवाइड बाई एच, ये रिलेशन आएगा। तो ये रिलेशन कहाँ मैच कर रहा है, ये वाला। आ गया समझ में? हेलो। ठीक, अभी देखते हैं, 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसमें पीडीएफ में। 34, 35। 34 ट्राई करो। 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ, हाँ? हेलो, हुआ सॉल्व? ठीक, ठीक है फिर, ठीक है, बंद करता हूँ मैं।